स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी एक किताब द थियरी ऑफ एवरीथिंग में कहा कि एवरीथिंग एग्जिस्ट्स विद इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी अगर इस यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट को भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा ताकि यूनिवर्सल बैलेंस बना रहे। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमें इस यूनिवर्स में मिल सकते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल, हॉट एंड कोल्ड, डार्क एंड लाइट, यिन एंड यांग, ब्लैक एंड वाइट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि हमें ले आता है हमारी इस वीडियो के टॉपिक पे, विच इज़ द वाइट होल। ब्लैक होल के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो एक बड़ा सा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उसमें कुछ भी समा सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टीफन हॉकिंग्स, अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है जिसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, तो इसका मतलब उसका इक्वल एंड ऑपोजिट यानी वाइट होल भी एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये वाइट होल है क्या। इसी सवाल का जवाब साइंटिस्ट दशकों से ढूंढते आ रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का जवाब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर जब उन्हें ब्लैक होल की तस्वीरें मिली तो अब उनके माइंड में एक थॉट आया कि क्यों ना अब तक ब्लैक होल के बारे में हम जितना भी जानते हैं, अगर उस सबको ऑपोजिट कर दें तो हमें एक ऐसे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मिल जाएगी जिसे कि हम वाइट होल कह सकते हैं। और यहीं से जन्म हुआ वाइट होल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लैक होल अपने अंदर कुछ भी समाने की क्षमता रखता है, इवन लाइट भी इसके आर पार नहीं निकल सकती। ये यूनिवर्स का ऐसा वैक्यूम है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार चला जाए तो इसकी ग्रेविटी की वजह से वो उसके अंदर से बाहर की ओर नहीं आ सकता। अब अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को उल्टा किया जाए तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा जो कि अपने अंदर से ऑब्जेक्ट्स को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसका कलर वाइट है और इसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकती, अनलाइक ब्लैक होल। एंड यही है वाइट होल। अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो वाइट होल ब्लैक होल का टाइम रिवर्सल है, यानी ब्लैक होल में बाहर के मैटर उसके अंदर के मैटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के मैटर बाहर के मैटर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जबकि वाइट होल के केस में उसके अंदर के मैटर बाहर के मैटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर के मैटर उसके अंदर के मैटर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ब्लैक होल हर तरह की एनर्जी, मैटर एंड एनी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है और वो एनर्जी, मैटर या रेडिएशन चाह के भी उसके बाहर नहीं आ सकती, वैसे ही ब्लैक होल का आइडेंटिकल ट्विन यानी वाइट होल खुद वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करता है। उसके अंदर से सारी एनर्जी हीट एंड लाइट के फॉर्म में बाहर आती है, जो कि वाइट कलर की होती है। इसी वजह से वाइट होल वाइट कलर का दिखता है। अब सवाल ये है कि ये सब तो हाइपोथेसिस है, क्या रियल में कोई वाइट होल एग्जिस्ट करता है? वेल 2006 में इसका जवाब भी साइंटिस्ट ने दे दिया। उन्होंने एक वाइट होल को ढूंढ निकाला। 2006 में नासा ने स्विफ्ट सैटेलाइट की मदद से स्पेस में एक गामा रे बस्ट के कुछ पिक्चर्स कैप्चर किए थे। वैसे तो स्पेस में इस तरह के बर्स्ट्स होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। बेसिकली इस तरह के बर्स्ट स्टार्स की प्रेजेंस में होते हैं क्योंकि वही इतनी एनर्जी एमिट करते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि जहाँ ये बर्स्ट हुआ वहाँ दूर दूर तक कोई भी स्टार प्रेजेंट नहीं था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जहाँ पर एक नॉर्मल गामा रे बर्स्ट 2 से 30 सेकंड के बाद ख़त्म हो जाता है, वहीं पर ये बर्स्ट 102 सेकंड्स के बाद ख़त्म हुआ, और वो भी बिना किसी एक्सप्लोजन के। इसको वाइट होल का नाम दिया गया क्योंकि ये एमिशन वो सारी थियरीज को सेटिस्फाई कर रहा था जो कि अब तक हमने वाइट होल के बारे में बनाई थी। पर ये असल में वाइट होल ही है या फिर कुछ और, इसका जवाब अभी हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं ढूंढ पाए हैं। साइंटिस्ट इस रिसर्च में दिन रात डूबे हुए हैं, और अगर इस पे कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो मैं आप तक जल्द से जल्द उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।